राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को नीमच के टाउन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष एवं भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट स्वाति चोपड़ा ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना कांग्रेस की गंभीर लापरवाही, महिला विरोधी सोच और पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सार्वजनिक मंचों पर नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं के प्रति उसका रवैया विरोधाभासी रहा है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं भरा गया, जिसके कारण उसे निरस्त किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के भीतर ही ऐसे लोग सक्रिय थे जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा पहुंचने से रोकने का काम किया। मीनाक्षी नटराजन द्वारा इस मामले में दायर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। उन्होंने महिला आरक्षण और महिला सम्मान के मुद्दों पर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना कांग्रेस नेतृत्व एवं उसके विधि सलाहकारों की लापरवाही को दर्शाता है। देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी द्वारा जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी वो खारिज हो गई है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो उल्लंघन हुआ है, जो घोर लापरवाही बरती गई है, जिस प्रकार से फॉर्म उन्होंने ढंग से नहीं भरा, उसमें सच्चाई छुपाई गई, जो आपराधिक प्रकरण उन पर दर्ज था उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप अगर उनका राज्यसभा का नामांकन फॉर्म नहीं भरा गया तो ये उनकी लापरवाही थी और एक तरह से अपराध को छुपाना भी अपराध होता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जिस महिला जो तेलंगाना में कांग्रेस की कार्यकर्ता महिला है, जिसने उन पर एक केस दर्ज किया था कि कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने उस कांग्रेस महिला के साथ गलत व्यवहार किया, उसको ब्लैकमेल किया, उसका जो शोषण किया, उत्पीड़न किया, तो उसने एक आपत्ति, एक अपनी गुहार लगाई थी कोर्ट में कि मीनाक्षी नटराजन जी द्वारा भी प्रभारी होते हुए तेलंगाना का कोई भी जो बंदा था, वो कार्यकर्ता था शिव कुमार रेड्डी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस प्रकार से एक महिला का गलत होता है और दूसरी महिला चुप रहती है और उसी आपराधिक केस को छुपाने के चलते जो आज उनका नामांकन फॉर्म निरस्त हुआ है, तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी बोलेंगे कि एक महिला का साथ उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अपना पूरा जो नामांकन फॉर्म है वो ढंग से नहीं भरा, बातें छुपाई। और कांग्रेस की अंतरकला भी साफ दिखाई दे रही है इसमें कि कांग्रेस का विधि सलाहकार कहाँ गए थे, उन्होंने मिलकर नामांकन फॉर्म अच्छे से क्यों नहीं भरा, गलत जानकारी क्यों दी गई, साथ ही साथ उनको क्रॉस वोटिंग का भी डर था। तो अंतरकला दिख रही है, एक महिला के साथ छल हुआ वो दिखाई दे रहा है, संविधान का उल्लंघन किया वो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। और जो याचिका खारिज हुई है उसमें बताया गया है कि 329B अनुच्छेद के तहत संविधान के जो भी प्रकरण रहा है तो निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ भाजपा महिला अधिकार की बात करती या महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती, दूसरी तरफ महिला की ही जो है कहीं ना कहीं उसको टांग खींचने वाली बात होती है, उसे आगे बढ़ने से रोकने वाली बात होती है। क्या कहेंगे? देखिए, हम भी वही बात कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल का भी विरोध किया गया कांग्रेस द्वारा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, और कांग्रेस में लगातार जो टिप्पणियां महिलाओं के लिए करते आ रहे हैं वो भी बहुत दुखद है, अमर्यादा उनका आचरण रहता है। और अब कांग्रेस का द्वारा ये इस प्रकार से एक महिला को उतार के वापस ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि वो राज्यसभा सांसद बन जाए, तो ये कांग्रेस की घोर लापरवाही भी है और अंतरकला भी दिखाई दे रहा है।